नमस्कार दर्शकों, हेलो डॉक्टर फोन इन लाइव कार्यक्रम में मैं दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आप पहले से जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम आधारित है स्वास्थ्य पर। आपके स्वास्थ्य ठीक रहे, आप बिल्कुल स्वस्थ रहे, स्वस्थ जीवन अपनाएं, इसलिए हमने ये कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम में हम नई समस्याओं को लेकर आते हैं। आपके स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर हम उपस्थित होते हैं, आपके सवालों को भी लेते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ये कार्यक्रम लाइव है और आप सीधे अपने सवाल हमारे विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट करिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। आपको ये नंबर हमारे स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। मैं एक बार फिर ये नंबर दोहराना चाहूँगी। जल्द से कागज़ और कलम उठाइए और हमें फ़ोन करिए। हमारा फ़ोन नंबर है 1800-3456-171। आप इस नंबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे दर्शकों से, और हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे सीधे बात करते हैं। आप जानते हैं कि हर एपिसोड में हम नई समस्या को लेकर आते हैं, नई बीमारियों के बारे में बात करते हैं, उसके उपचार के बारे में बात करते हैं, उसके लक्षण के बारे में बात करते हैं। और आज जिसके बारे में हम बात करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए वो है आँख। और आप जानते हैं कि आँखें बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का। आँखें नहीं हैं तो जीवन अंधकारमय है, और आँखें अगर हैं, खूबसूरत आँखें हैं, आपकी आँखें स्वस्थ है तो जीवन भी बिल्कुल कहें कि सुगम और बहुत ही सरल हो जाता है। और हमसे इस विषय पर बात करने के लिए, यानी हमारा आज का जो विषय है वो है नेत्र रोग, कारण, लक्षण और उपचार। और इस पर बात करने के लिए हमारे जो विशेषज्ञ आज स्टूडियो में उपस्थित है वो है सत्य प्रकाश तिवारी जी, जो एक नेत्र रोग विशेषज्ञ है। सर, सबसे पहले तो हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत आभार। सर, आज जो महत्वपूर्ण बात हम करने जा रहे हैं आँखों के बारे में, क्योंकि कहते हैं कि आँखें अगर नहीं है तो जीवन बिल्कुल अंधकार में है। और सही बात है, अगर आँखों से नहीं दिखता हो या जिसको भी आँखों की दिक्कत होती है तो काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तभी तो कई कविताएं लिखी गई आँखों के ऊपर, कई कवियों ने एक पूरी किताब लिख डाली है आँखों के ऊपर, फिल्मों में भी कई गाने आँखों के ऊपर है। मैं सबसे पहले सवाल मेरा यही रहेगा डॉक्टर साहब कि आज के परिवेश में, जो आज की जीवन शैली है, आंखों की सबसे ज़्यादा समस्या क्या लेकर आपके पास मरीज आते हैं? देखिए, आँखों की जो हम 2-3 सबसे कॉमन बीमारी जब सोचते हैं तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बीमारी है रिफ्रैक्टिव एरर, यानी चश्मे का नंबर, दूर दृष्टि, निकट दृष्टि, या फिर जो पढ़ने का नंबर होता है जिसे हम रिफ्रैक्टिव एरर, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। तो आँखों में दृष्टि कम होना या दिखाई नहीं देने का सबसे महत्वपूर्ण कारण पूरी दुनिया में चश्मे का नंबर ही है। ये आसान बीमारी है, इसमें कोई बहुत झंझट नहीं होती है। आप जांच कराएंगे किसी भी डॉक्टर से, या क्वालिफाइड टेक्नीशियन भी जांच करके सही नंबर दे सकते हैं, इसका निवारण होता है। तो इसको हम लोग बहुत महत्व नहीं दे पाते हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है वो है मोतियाबिंद, जिसे कैटरेक्ट कहते हैं अंग्रेजी में। ये उम्र की बीमारी है। जब उम्र बढ़ती है और धीरे धीरे आँख का जो लेंस होता है जो भगवान ने बनाया है उसमें धीरे धीरे ओपेसिटी आने लगती है और उससे धुंधला दिखाई देने लगता है, उसे हम कैटरेक्ट कहते हैं। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण आजकल के परिदृश्य में बीमारी है वो आँखों के पर्दे यानी रेटिना की बीमारी है। अनेक कारणों से, जैसे उम्र में, या आजकल मधुमेह का, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश जो भारतवर्ष है वो पूरी दुनिया में कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो गया है। तो डायबिटीज़ का भी बहुत गहरा प्रभाव आँख के रेटिना पर पड़ता है, जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। तो ये एक तीसरी महत्वपूर्ण बीमारी है। इसके अलावा अन्य चोट लग जाना, या आँखों में इन्फेक्शन होना, या फिर कॉर्नियल डिजनरेशन, या एक ग्लोकोमा जिसे हम लोग हिंदी में काला मोतिया या समलबाई कहते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बीमारी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां हैं जो आमतौर पर आँखों की समस्या लेकर मरीज हमारे पास आते हैं। जी सर, एक हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं यूपी बाराबंकी से, उनका सवाल है आँखों से संबंधित। जी, अपना सवाल पूछिएगा। जी हेलो, अपना सवाल पूछिएगा, हम आपको सुन। अपना सवाल पूछिएगा। बाराबंकी से मैं जानना ये चाहता हूँ, लगता है इनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, हम फिर कोशिश करेंगे इनसे संपर्क स्थापित करने की। सर, अभी जो बात आपने की कि आंखों के चश्मे का जो नंबर होता है वो कहे कि जरूरी लोगों को करवाना होता है, लेकिन एक धारणा है, मैं जो महसूस करती हूँ आज जो देखती हूँ कि लोगों को धारणा है कि नहीं, मुझे ऐसे ही नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। लोग चश्मा लगाने से थोड़ा दूर भागते हैं, ऐसा क्या है सर? देखिए, दूर भागते हैं बहुत लोग, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अगर आपके आंखों में चश्मे का नंबर है, चश्मा नहीं लगाते हैं, तो एक तो धुंधला दिखेगा,
आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। इससे आपका कार्य, आपके जीवन में जो भी आप चाहे तो विद्यार्थी हैं या कोई भी प्रोफेशन है तो आपकी क्षमता प्रभावित होगी। विद्यार्थी ब्लैक बोर्ड पर बढ़िया से देख नहीं पाएंगे तो क्लास में उनका परफॉर्मेंस गिरेगा। इसके अलावा ध्यान से अगर बगैर चश्मे के पढ़ेंगे तो स्ट्रेन, आँखों में दर्द होना, सर दर्द होना, परेशानी होगी। अगर आपको आंखों में धुंधला दिखाई देता है और जांच में नंबर पाया जाता है तो अवश्य चश्मा लगाएं। इससे चिंतित या भयभीत होने की बात नहीं, ये आंखों के लिए उचित होगा। अगर चश्मा नहीं लगाएंगे तो जो नंबर है वो और तेज़ी से बढ़ता भी है। चश्मे की जांच कराएं, नंबर लगाएं। अब अगर आपको एक बार चश्मे का नंबर लग गया है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसके अनेकों उपाय हैं। जैसे मायोपिया जो सबसे कॉमन रिफ्रैक्टिव एरर है, जिसमें माइनस का चश्मा लगता है, अगर वो नंबर है, आपकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है और आप चश्मे से छुटकारा चाहते हैं तो उसकी अनेकों तकनीक है, जिससे जैसे लेजर करेक्शन बोलते हैं, लेजर विजन करेक्शन, जिसमें कि लेसिक लेजर ऑपरेशन करके कॉर्निया के पावर को चेंज किया जाता है, उससे चश्मे का नंबर हट जाता है। तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर किसी का नंबर बहुत ज़्यादा है, -12, 15, 20, और उसमें लेसिक लेजर नहीं हो सकता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये सब मायोपिया वाले में ही इलाज कर सकते हैं। अगर नज़दीक का सिर्फ नंबर है तो इसमें भी लेसिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें रिजल्ट उतने अच्छे नहीं हैं, परिणाम उतने अच्छे नहीं मिलते हैं, इसलिए हम लोग प्रायः सलाह नहीं देते हैं। नज़दीक का अगर 40 की उम्र के बाद पढ़ने का सिर्फ चश्मा लगता है तो ये सबसे बेहतर सलाह यही होगी कि आप कम से कम पढ़ते वक्त जरूर चश्मा लगाएं जब फाइन प्रिंट्स पढ़ते हैं। इसके अलावा हर समय लगाने की आवश्यकता नहीं होती। सर, हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने एक सवाल भेजा है बाराबंकी से। उन्होंने पूछा है कि टीवी, अगर टेलीविजन देखते हैं तो दूरी कितनी होनी चाहिए, कितने पास से देखना चाहिए, कितने दूर से देखना चाहिए? ये टीवी देखने का डिस्टेंस। देखिए, टीवी देखने का डिस्टेंस ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन एक संतुलित डिस्टेंस हम कहेंगे कि कम से कम 1.5-2 मीटर की दूरी पर हो। जो आज के ज़माने में बड़े बड़े स्क्रीन आ गए हैं और एलईडी है या 4K टेलीविज़न आ गए हैं और घर छोटे होते हैं, स्क्रीन बड़ी हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा दूरी संभव नहीं है। लेकिन एक आइडियल डिस्टेंस वो कम से कम 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर, बहुत नज़दीक से ना देखें। बहुत नज़दीक से देखने का तात्पर्य, जैसे कोई बच्चा अगर बहुत नज़दीक से देखता है तो ये लक्षण है कि हो सकता है उसको दूर से ठीक न दिखाई देता हो। आवश्यकता है कि डॉक्टर से मिले, उसकी जांच कराएं। हो सकता है उसको मायोपिया हो, माइनस का चश्मा हो, चश्मा जांच नहीं हुई है, नहीं लगा रहे हैं तो दूर से दिखता नहीं है, इसलिए वो पास से देखता है। तो ये एक महत्वपूर्ण, या कई बार शिक्षक कंप्लेन करते हैं कि बच्चा ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख पाता है, आगे बैठता है तो देखता है, या अपने बगल वाले विद्यार्थी की कॉपी को देख के लिख लेता है, बोर्ड पर नहीं देखता है। तो ये इंडिकेटर्स हैं कि हो सकता है इन्हें चश्मा का नंबर हो। तो आप तुरंत किसी नज़दीकी नेत्र रोग विशेषज्ञ से मिले, उचित जांच कराएं और सही नंबर का चश्मा पाने। जी, एक और फोन कॉल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, अपना सवाल पूछिएगा। जी, सवाल पूछिए। जी सर, मेरे आँख के दोनों साइड में मांस हो गया है। मांस हो गया है जी। ये प्राय 2-3 कारणों से होता है सर। एक तो सामान्य बीमारी है जिसे हम लोग हिंदी में नखूना या अंग्रेजी में टेरिजियम कहते हैं। ये अत्यंत सामान्य बीमारी है और इसका एक साधारण सा ऑपरेशन होता है और इससे इसको हटाया जा सकता है। तो आप इसके लिए अवश्य किसी नज़दीकी चिकित्सक से मिले, वो जांच करके और आपको इसका ऑपरेशन करके इससे छुटकारा आपको मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपके जो सवाल है उसका जवाब हमारे विशेषज्ञ ने दिया है और ज़रूर आप अपनी समस्या से निजात पा जाएंगे। सर, बात जो भी हो रही थी मायोपिया की, ये बच्चों में ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसा क्या लगता है? अभी की टेंडेंसी के में बच्चों में क्यों बढ़ रहा है सर? कारण क्या है? और इसका सबसे बड़ा कारण है बदलती हुई जीवन शैली। आजकल के, जब हम लोग बच्चे थे तो बाहर घूमना, टहलना, खेलना, घर में इंटरटेनमेंट के संसाधन अत्यंत सीमित थे। आज की तारीख में बच्चों के पास इतने गैजेट्स हो गए हैं, टेलीविज़न है, तरह तरह के चैनल आते हैं, फिर इंटरटेनमेंट के लिए वो इंटरनेट, टीवी, इसके अलावा मोबाइल स्क्रीन, तो वो घर में ही ज़्यादा रहते हैं, नज़दीक का काम ज़्यादा करते हैं। इसके प्रभाव से बच्चों में मायोपिया की संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है पूरी दुनिया में, भारत से लेकर बाहर में भी, और उनको चश्मे का नंबर लगता है और वो नंबर भी तेज़ी से बढ़ता है। तो ऐसे में हम अभिभावकों को अवश्य ये सलाह देते हैं कि बच्चों को स्क्रीन का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर न दें। कोई भी बच्चा अगर 5 साल से कम उम्र का है तो उसको 24 घंटे में 1 घंटे से ज़्यादा टेलीविज़न, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, ऐसी चीज़ों से 1 घंटे से ज़्यादा न दें। 5 वर्ष से ज़्यादा के बच्चे मैक्सिमम 2 घंटे तक स्क्रीन एक्सपोजर, ये स्वस्थ आँखों के लिए
इतना लिमिट है। इससे ज़्यादा अगर इस्तेमाल करते हैं तो आँखों में स्ट्रेन, दर्द होना, सूखापन, गड़ना, चुभना, और अगर कम उम्र है तो चश्मे का नंबर बदलना स्वाभाविक सी बात है। नंबर अगर चश्मा का लग गया है, तेजी से न बढ़े, उसके लिए संतुलित आहार, हरी साग सब्जियों का भरपूर प्रयोग, इसके अलावा कम से कम दिन में 2 घंटे बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी के लिए प्रोत्साहित करें। जी, बाहर घूमना, टहलना, खेलना, आउटडोर एक्टिविटी, और घर में जो इंडोर स्क्रीन है वो 2 घंटे से कम। ये 2-3 चीज़ें आप करेंगे तो नंबर तेजी से नहीं बढ़ेगा, नंबर लगने की घटना में भी कमी आएगी। तो मेरी यही सलाह होगी अभिभावकों से। सर एक और फोन कॉल है, उनको ले लेते हैं हम। जी, अपना सवाल पूछिएगा। जी, अपना सवाल पूछिएगा, और सवाल पूछने के पहले टीवी जो है उसको वॉल्यूम कम कर दीजिएगा ताकि हम आपको अच्छे से सुन पाए। जी, सवाल पूछिए। प्रणाम मैम। हाँ पूछिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ प्रणाम मैम। मेरा उम्र 50 वर्ष है मैम जी। मुझे आंख में चोट लग गया था और लेंस भी लगा है, लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। क्या दोबारा लेंस लगाना पड़ेगा? जी जी, देखिए, चोट लगने के बाद मोतियाबिंद होने की घटना होती है और इसमें ऑपरेशन होता है, लेंस लगता है तो कई लोगों की रोशनी आ जाती है। कुछ कारणों में, जैसे चोट का असर यदि आँख की पुतली यानी कॉर्निया पर हो, कोई धब्बा आ गया हो तो परेशानी होती है, या कई बार रेटिना भी डैमेज हो जाता है। रेटिना में कहीं होल बन जाता है या कहीं स्कार बन जाता है, या रोशनी की नस जिसे ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, कई बार चोट का उस पर भी प्रभाव होता है। तो ऑपरेशन और लेंस लगने के बावजूद भी अच्छी रोशनी नहीं आती है। तो बेहतर ये होगा कि आप किसी भी नज़दीकी नेत्र विशेषज्ञ से मिलकर, या जिन डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है उनसे अपनी कॉर्निया, रेटिना और ऑप्टिक नर्व की जांच कराएं, ताकि हम कारण जान सके कि आखिर किस वजह से लेंस लगने के बावजूद भी अच्छी रोशनी नहीं आई है, और कई मामलों में उसमें सुधार करके रोशनी को बढ़ाया जा सकता है। आपने बिल्कुल सही जो जानकारी उनको दी, मुझे लगता है उन्हें ज़रूर लाभ पहुंचेगा। सर बच्चों में एक और, मैं कहूँ कि बच्चों की ही हम बात कर रहे हैं, एक और सिम्टम्स जो देखने को मिलता है वो तिरछा देखने का, मतलब बच्चे जो है या स्क्विंट बोलते हैं। हाँ, मतलब नहीं नॉर्मल, अगर आंखें भी नॉर्मल है तब भी खेल खेल में कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसे तिरछा देखते हैं नजरों से। वो क्या ऐसे ही बस खेल खेल में है, या जैसे होता क्या है कि दोनों ही आंखें सिंक्रोनस मूवमेंट होता है। जैसे हम एक आंख घुमाएंगे इधर तो दूसरी भी आंख उसके साथ साथ घूमेगी। कभी कभी ये दोनों आंखों का जो अलाइनमेंट है वो गड़बड़ हो जाता है। एक आंख घूमेगी पूरा, ये एक नहीं घूमेगी, या एक दूसरे डायरेक्शन में, दोनों का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, जिसे हम स्क्विंट कहते हैं, या भेंगापन, या आंखों का तिरछापन कहते हैं। कई बार ये होता है कि वास्तव में भेंगापन है नहीं, और सूडो स्क्विंट भी बोलते हैं कि आंख तिरछी लगती है, होती नहीं है। ऐसे में अगर लगता है जब भी आपको कि आपके बच्चे की आंख प्राय तिरछी रहती है, या एक आंख बाहर की तरफ या अंदर की तरफ भागती है, तो इसमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आंखों की जांच करानी चाहिए। प्रायः अगर एक आंख में रोशनी कम होती है तो आंख तिरछी होने लगती है। तो पहले ये देखना जरूरी है कि क्या वास्तव में आंखों की रोशनी कम है। अगर रोशनी कम है तो उसका कारण क्या है। अनेक मामलों में सिर्फ चश्मा का नंबर होता है, जैसे एक आंख ठीक होती है, दूसरे आंख में चश्मे का नंबर है, और नंबर नहीं लगाने के चलते रोशनी कम है तो आंख तिरछी हो रही है। तो वैसे में चश्मा देने से ठीक होता है, या हम लोग एक्सरसाइज बताते हैं। कई बार होता है कि नहीं, दोनों आंख की रोशनी पूरी है फिर भी बैलेंस गड़बड़ है, मसल बैलेंस जो हम लोग बोलते हैं, उसके वजह से एक आंख तिरछी होती है। तो ऐसे केसेज में ऑपरेशन करके उसको बिल्कुल सीधा किया जा सकता है। तो इसको इग्नोर ना करें। अगर ऐसा किसी बच्चे में है या बड़े में भी, और इससे छुटकारा चाहते हैं, तो आप डॉक्टर से मिले, प्रॉपर जांच करके इसका चश्मा एक्सरसाइज या ऑपरेशन से बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। जी बिल्कुल। सर आजकल जो बीमारी आपने कहा कि बहुत ज्यादा मोतियाबिंद बढ़ रहा है, लोगों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कम उम्र में भी ये मोतियाबिंद की लक्षण देखने को मिल रहा है। सर क्या लक्षण क्या है जिससे आप पहचान सकते हैं कि हाँ मुझे मोतियाबिंद हो रहा है? देखिए, मोतियाबिंद का सबसे कॉमन लक्षण तो है कि दर्द रहित रोशनी में कमी, यानी आंखों में आपकी रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है और इसके अलावा कोई दर्द या लाली या और कोई परेशानी नहीं है। तो ये प्रायः सबसे कॉमन मोतियाबिंद की वजह से होता है। धीरे धीरे आपकी रोशनी घटेगी। शुरुआत में जब मोतियाबिंद रहेगा, आप जांच कराएंगे तो हो सकता है कि चश्मा का नंबर बढ़ाने से स्पष्ट दिखने लगे, लेकिन फिर कुछ ही दिनों में 2-4-6 महीने में फिर नज़र कम हो जाए, फिर यह नंबर चश्मे का तेज़ी से बदल जाए, तो ये लक्षण होते हैं मोतियाबिंद का। इसके अलावा जैसे सामने से तेज़ लाइट पड़ी, या रात में आप गाड़ी चला रहे हैं और सामने की गाड़ियों की हेडलाइट में आपको बिल्कुल धुंधला दिखने लगता है, चकाचौंध जैसा लगता है, तो ये मोतियाबिंद का लक्षण है।
तो ऐसे लक्षण, या आप रात में चंद्रमा पर देखते हैं और उसमें एक रिंग चंद्रमा की बजाय अनेकों चंद्रमा गुच्छे में दिखते हैं, जैसे अंगूर का गुच्छा हो या तारे गुच्छे में नजर आते हैं, जिसको हम लोग पॉलियोपिया बोलते हैं, कई सारे इमेज दिखना। तो ये अगर लक्षण दिखते हैं तो ये मोतियाबिंद के लक्षण हैं। मोतियाबिंद कॉमन तो है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मोतियाबिंद ऐसी बीमारी है जिसकी प्रॉपर डायग्नोसिस करके एक बार ऑपरेशन होता है, लेंस लग जाए तो पूरे जीवन भर के लिए इससे छुटकारा मिल जाता है। जी, एक छपरा से हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सवाल पूछने के लिए। जी, अपना सवाल पूछिएगा। हाँ जी, सवाल पूछिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। अगर हमारा एक आंख से कम दिखाई पड़ता है जी, डॉक्टर से दिखाए तो एक डॉक्टर ने बताया कि आपका नस सूख गया। जी, जी, ग्लोकोमा बताया गया है। दूसरा डॉक्टर बताया कि आपको काला मोतियाबिंद हो गया। जी 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 जी, इसलिए कम दिखाई पड़ता है, तो इसका कोई इलाज है तो बताइए। जी जी, आपने काला मोतियाबिंद की बीमारी जो हमने बात की थोड़ी देर पहले, वो इन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। तो नस सूखना या काला मोतियाबिंद सामान्य भाषा में लगभग एक ही बीमारी का परिचायक है, और इसमें दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही अलर्ट रहने की ज़रूरत है। देखिए, ग्लोकोमा ऐसी बीमारी है, इसमें अगर आपकी नर्व डैमेज हो गई, रोशनी घट गई या पूरी तरह चली गई, तो इसको ठीक करके रोशनी वापस नहीं लाया जा सकता है। लेकिन अगर समय पर ग्लूकोमा की पहचान हो गई, बीमारी पकड़ में आ गई, इसमें होता क्या है कि आँखों का जो प्रेशर होता है, अंतः दबाव जिसे बोलते हैं, इंट्राऑकुलर प्रेशर, वो इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ता है और उस दबाव की वजह से आँख की जो ऑप्टिक नर्व है वो धीरे धीरे कमज़ोर होकर सूखने लगती है। तो जब भी रोशनी में कभी कमी नज़र आए, या आँखों में दर्द हो, या लाली हो, या तेज़ दर्द कभी होता हो, या आँखों से पानी आता हो, तो ये सामान्यतः लक्षण है। लेकिन ज़्यादातर ग्लोकोमा में कोई लक्षण नहीं होता है। जब आप डॉक्टर से दिखाते हैं और वहाँ आँख के प्रेशर की जांच होती है, और अगर प्रेशर बढ़ा आता है तो उसमें विजुअल फील्ड चार्टिंग, जिसे पेरीमेट्री जांच बोलते हैं, या ऑप्टिक नर्व की जांच करके स्थापित किया जाता है कि आपको काला मोतिया है कि नहीं। अगर काला मोतिया स्थापित हुआ है तो उसके लिए जो दवा बताई जाती है उसको कभी न छोड़ें, जीवन पर्यंत डालना है, और हमेशा अपने आँख के प्रेशर की चेक कराएं, डॉक्टर से दिखाते रहें। अगर आपके आँख का प्रेशर नियंत्रण में है, रेगुलर दिखाते हैं, तो ग्लोकोमा से आपको आगे चल के कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने दवा छोड़ दी, लापरवाही की, दिखाया नहीं, और नर्व अगर पूरी तरह डैमेज हो गई, रोशनी चली गई, तो फिर रोशनी कभी भी किसी भी महंगे इलाज से कहीं भी दुनिया के किसी कोने में वो रोशनी वापस नहीं आएगी। ग्लोकोमा हमेशा प्रायः दोनों ही आंखों में होता है, एक आंख में ज़्यादा, एक आंख में कम हो सकता है, या एक आंख में पहले होगा, एक आंख में बाद में। तो जैसे हमारे दर्शक पूछ रहे थे कि एक आंख की रोशनी चली गई है, तो हो सकता है इस आंख की रोशनी न वापस आए, लेकिन इनको दूसरे आंख में भी अवश्य ही ग्लोकोमा होगा। तो इनके लिए मेरी ये सलाह होगी कि निश्चित रूप से किसी नज़दीकी अच्छे नेत्र रोग विशेषज्ञ से मिले, अपने आँख का प्रेशर रेगुलर चेक कराएं, उसमें प्रेशर कम करने की दवा बताई गई हो तो उसको डालें, हमेशा अपना फील्ड टेस्टिंग कराते रहें, और अगर दवा से प्रेशर नहीं कंट्रोल होता है तो ऑपरेशन कराएं, ताकि कम से कम इनकी दूसरी आँख सुरक्षित रहे और ये जीवन पर्यंत अच्छा देख पाएँ। सर, बहुत बार ये देखने और सुनने को भी मिलता है कि अगर आंखों की एक्सरसाइज करें तो रोशनी बढ़ सकती है, गाजर खाएं, नंगे पांव अगर आप घास पे चलते हैं उसके तो और रोशनी बढ़ सकती है। ये क्या मिथ है या इसमें कुछ सच्चाई है सर? देखिए, ये ज़्यादातर मिथ है, फैक्ट कम है। देखिए, गाजर बहुत ही अच्छी चीज़ है, स्वास्थ्य के लिए अनेकों विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, स्वस्थ रहने के लिए, और आँखों के लिए विशेष रूप से बहुत ही लाभदायक है। पैर, नंगे पैर चलना या घास पर ऐसे भी टहलने के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, चलना चाहिए। लेकिन अगर आपको आंखों में कोई बीमारी है, सामान्य या गंभीर भी, और उस समय हम कितने भी गाजर का सेवन करें या पैदल चलें तो उस बीमारी में लाभ नहीं होगा। स्वस्थ रहने के लिए हेल्दी डाइट, जिसे संतुलित आहार बोलते हैं, घूमना, टहलना, चलना। आपके अगर शरीर में कोई अन्य बीमारी है, जैसे उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, या मधुमेह जिसे डायबिटीज़ कहते हैं, तो उसको नियंत्रण में रखना। लेकिन अगर आंख में कोई बीमारी हो गई है, चाहे वो चश्मे का नंबर हो, मोतियाबिंद हो, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो, ग्लोकोमा हो, तो उसका इलाज ज़्यादा जरूरी है। उसका इलाज करते हुए अगर आप गाजर खाएंगे, संतुलित आहार लेंगे, पैदल चलेंगे, तो फायदा होगा। सिर्फ पैदल चलने या संतुलित आहार से बीमारी नहीं ठीक हो पाएगी। छपरा से हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी, अपना सवाल पूछिएगा। हेलो सर। जी पूछिए, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार। आँख से हमारा पानी पहले से आ रहा था, मीरगंज में दिखाए तो वो भी
दवा लिखे, लेकिन उससे ठीक नहीं हुआ तो मोतिहारी दिखाए तो डॉक्टर साहब बोले कि लेंस लगवा लीजिए, ठीक हो जाएगा। लेंस हम 26,000 का लगवाए हैं। जी जी। लेकिन अभी पानी आना बंद नहीं हुआ है, दोनों आंख से पानी आता है। जी 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 जी। देखिए, पानी आना एक बहुत ही सामान्य बीमारी है। इससे पानी आने से आंखों में कोई रोशनी का तो खतरा नहीं होता है, लेकिन बहुत परेशानी होती है। पेशेंट लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि बार बार पानी आता है, पोंछना पड़ता है। इसके कुछ सामान्य कारण है कि आंख का आंसू अगर ठीक से नहीं बनता है, जैसे उसकी लिपिड लेयर ठीक से नहीं बनती है और आंसू जल्दी सतह से सूख जाता है, तो आंखें गड़ती हैं, चुभती हैं और उसमें पानी आता है। अगर ऐसा है तो अच्छी आर्टिफिशियल टीयर दवाओं डालने से आराम होता है। इसके अलावा कई बार पलक की जो ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, जिनको मिवोनियम ग्लैंड बोलते हैं, उनमें इन्फेक्शन और उनके माउथ में ब्लॉकेज हो जाने से भी ये समस्या होती है। अगर ऐसा है तो आंखों की सेकाई करें, पानी में कॉटन डाल के उसको बॉयल करके सुबह शाम आंखों के पलक को सेकें। इसके अलावा कई बार होता है कि आंखों की जो आंसू की नली है उसमें ब्लॉकेज होता है, जिसे हम NLD ब्लॉकेज या नेजोलैक्राइमल डक्ट ब्लॉक बोलते हैं। अगर ऐसा है तो भी आंखों में पानी आता है, तो इसकी एक सामान्य सी सिरिंजिंग जांच होती है। अगर ब्लॉकेज पाया जाता है तो उसको खोलने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। तो आंखों में से अगर पानी आता है तो कई बार तो बेवजह भी आता है, छोटी मोटी समस्या होती है तो ड्रॉप डालने से ठीक हो जाएगा। या थायराइड के जो मरीज हैं उनको भी आंखों में ड्राइनेस, पानी आता है। लंबे समय तक आप मोबाइल स्क्रीन, टीवी स्क्रीन देखते हैं तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या स्क्रीन एक्सपोजर की वजह से भी आंखों में गड़ना, चुभना, पानी आना। तो सबसे प्रथम तो कारण को पहचान करके किस वजह से आ रहा है और उसके अनुसार उपाय करने से ये आराम हो जाएगा। आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिले। साथ ही मैं ये बताऊंगा कि लेंस लगने से पानी आने का कोई संबंध नहीं है। लेंस अगर पहले से पानी आता है तो लेंस लगाने से पानी आना नहीं रुकेगा। मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने जो आपको सलाह दी है कि कॉटन को गर्म पानी में लेकर उसकी सेकाई करें तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। सर, जो लेंस लगते हैं, मतलब बहुत हमारे दर्शक जानना चाह रहे थे कितने प्रकार के लेंस आते हैं सर, और जो उपयोगी कौन से होते हैं? जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि मोतियाबिंद सबसे कॉमन बीमारी है। अगर हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं तो समझिए कि 280 करोड़ आंखें हैं, और उन 280 करोड़ आंखों में अनेक लोगों को उम्र की वजह से मोतियाबिंद हो रहा होगा। और भारत में लगभग 10 लाख ऑपरेशन मैं समझता हूँ कि प्रति वर्ष तो होते ही हैं कम से कम। तो ये मोतियाबिंद ऑपरेशन में लेंस जो लगते हैं, मुख्यतः इनका उपयोग है कि ऑपरेशन के बाद आपको चश्मे पर निर्भरता कम से कम हो। तो उसके लिए जो सबसे कॉमन लेंस है मोनोफोकल लेंस है, जिसको लगाने के बाद आपको दूर का बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा, लेकिन बीच का मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब चीज़ों को देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ेगा। अब चूंकि बदलते हुए जीवन शैली में ये डिमांड होती है मरीजों को कि ऐसा लेंस लगाया जाए जिसमें हमें सब कुछ बगैर चश्मे के दिखे, तो इसके लिए ट्राइफोकल लेंसेज आते हैं, जिसमें दूर का, इंटरमीडिएट जो दूरी है या नज़दीक पढ़ने लिखने का है, सब कुछ बगैर चश्मे के दिखता है। चश्मे पर निर्भरता न के बराबर होती है। इसके अलावा एक और लेंस होता है जिसे हम ईडॉफ लेंस या एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस बोलते हैं। उसमें दूर और इंटरमीडिएट की चीज़ें अच्छी दिखती हैं। तो हमारे जीवन में लगभग 90% कार्य वैसे ही हैं कि हम दूर या इंटरमीडिएट स्क्रीन, मोबाइल, कंप्यूटर देख लेते हैं। अगर नज़दीक से बहुत फाइन प्रिंट पढ़ना हो तो ही चश्मे की हल्की ज़रूरत होती है। तो ऐसे एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज जो हैं आजकल काफ़ी प्रचलित हैं और ये बड़े अच्छे सूटेबल लेंसेज होते हैं। चूँकि ट्राइफोकल लेंसेज सभी मरीजों को सूट नहीं करते हैं। अगर आंख में आपको ग्लूकोमा है, रेटिना की कोई बीमारी है या अन्य कोई जटिलता है आंख में, तो आपको ट्राइफोकल लेंस नहीं लग सकता है जिसमें दूर नज़दीक सब दिखे। तो ऐसे मरीजों के लिए ईडॉफ लेंस बड़ा अच्छा काम करता है। तो आज के ज़माने में मोनोफोकल, ईडॉफ और ट्राइफोकल, इसके अलावा कुछ लोगों के कॉर्निया में भी थोड़ा बहुत पावर होता है, एस्टिग्मेटिज्म जिसे बोलते हैं। अगर आपको एस्टिग्मेटिज्म है तो आप जो भी लेंस चुनते हैं उसमें टोरिक कैटेगरी का लेंस, मोनोफोकल टोरिक या ईडॉफ टोरिक या ट्राइफोकल टोरिक लेंस लगवाते हैं तो आपको सबसे बेहतरीन रिजल्ट मिलता है और ऑपरेशन के बाद काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि होती है। मरीज बगैर चश्मे के उनका जीवन शैली एकदम बदल जाता है। प्राइस भी सबके अलग अलग होते हैं। जी, प्राइसेस वैरी करते हैं। चूंकि मोनोफोकल लेंस सबसे बेसिक लेंस है तो वो कम खर्च में हो जाता है, और जब टोरिक जाते हैं या ईडॉफ या ट्राइफोकल जाते हैं तो उनका खर्च बढ़ जाता है। सामान्य लेंसेज के करीब लगभग दुगने या तिगुने कॉस्ट में वो आता है। लेकिन चूंकि आंखों का ऑपरेशन एक बार होता है, जो भी मरीज अपना सक्षम होते हैं तो वो चुनते हैं कि हमें ऐसा लेंस लगाया जाए ताकि हम फिर चश्मा पर निर्भरता ना रहे। तो जांच शिविर जो लगता है मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो मास में किया जाता है, जांच शिविर लगाकर, वो कितना उपयोगी है और कितना
कहें सेफ होता है सर? देखिए, जांच शिविर पुराने ज़माने में ऑपरेशन हुआ करता था, आज के ज़माने में शिविर लगते हैं, लेकिन शिविर में सिर्फ स्क्रीनिंग होती है। भारत सरकार ने इसको प्रतिबंधित कर दिया है, कहीं भी आप टेंट लगाकर वहाँ ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। अब ऑपरेशन हमेशा फिक्स फैसिलिटी में ही होगा, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे गवर्नमेंट का हो, रेफरल हॉस्पिटल, CHC हो या मेडिकल कॉलेज हो। पुराने ज़माने में जो स्कूलों में कमरे में OT, मेकशिफ्ट OT बना के होता था, उस पर अब रोक, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन वगैरह के हाई रिस्क होते हैं। अब कैंप में हम स्क्रीन करते हैं और पाया जाता है कि किसी मरीज को मोतियाबिंद है, तो हम अपने अस्पताल में बुलाते हैं और ऑपरेशन करते हैं। कई सारी चैरिटेबल संस्थाएं अत्यंत कम शुल्क में या बिल्कुल निःशुल्क भी ऑपरेशन करती हैं। अभी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में मोतियाबिंद को इंक्लूड कर दिया है और बिहार में लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी हैं जिनके पास ये कार्ड है, आयुष्मान कार्ड। तो ऐसे मरीज अनेकों प्राइवेट अस्पताल और सारे गवर्नमेंट अस्पताल में जाकर अपने कार्ड का इस्तेमाल करके निःशुल्क मोतियाबिंद का अच्छा ऑपरेशन करा सकते हैं। उसमें भी तो एक स्पेसिफिक लेंस होता है जी, स्पेसिफिक लेंस, मोनोफोकल लेंस लगता है, हाइड्रोफोबिक स्फेरिक, अच्छी क्वालिटी का लेंस होता है, लेकिन प्रीमियम लेंसेज नहीं लगेंगे, क्योंकि ये तो सर्वसाधारण को लाभ पहुंचाने की योजना है, तो इसमें प्रीमियम लेंसेज अलाउड नहीं है। लेकिन जो बेसिक लेंस, ताकि कोई भी व्यक्ति मोतियाबिंद की वजह से वो अंधापन का शिकार नहीं हो, तो ये सरकार की बड़ी ही अच्छी योजना है, जिससे लाखों लाख लोगों ने लाभ उठाया है। और देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो पैसे के अभाव में मोतियाबिंद की वजह से अंधा हो जाए। उसे निःशुल्क इलाज मिलेगा सरकारी अस्पतालों में भी और प्राइवेट संस्थानों में भी। सर, मैंने अभी कई बुजुर्गों को देखा है जिनकी उम्र अभी मान लीजिए 90 वर्ष की है। मतलब अमूमन 1-2 बुजुर्गों को मैंने देखा है, वो चश्मे नहीं लगाते हैं, वो बिल्कुल उनको वो दिखता है। तो ये उम्र का असर उन पे नहीं दिखता है सर? आजकल तो छोटे उम्र में भी चश्मे लग रहे हैं। जी, आपने ठीक कहा। जैसे बहुत लोगों को कभी चश्मा नहीं लगा, जब उम्र बढ़ती है तो होता क्या है कि उन्हें मोतियाबिंद बहुत हल्का होकर रुक जाता है। अब होता क्या है कि अगर बहुत हल्का मोतियाबिंद की शुरुआत होती है तो नज़दीक की रोशनी थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो होता क्या है कि उम्र बढ़ गई है, हल्का मोतियाबिंद है, नज़दीक उनको थोड़ी रोशनी बढ़ गई मोतियाबिंद की वजह से, दूर का हल्का कम दिख रहा है, लेकिन उससे उनकी जीवन शैली प्रभावित नहीं होती है। तो वो दूर नज़दीक सब अच्छा देखते हैं और अच्छा चल रहा है। तो ऐसे हमने भी अनेकों बुजुर्ग देखे हैं जो 80 साल, 85 साल, 90 साल में आंखों की कोई बीमारी नहीं है, चश्मा नहीं है, कोई ऑपरेशन भी नहीं हुआ है। लेकिन आज के ज़माने में आपने ठीक कहा कि बदलती जीवन शैली, खान पान के बदलते आचार व्यवहार जो हो गए हैं, स्क्रीन हो गया है, साथ ही जो अब जिस तरह से ये ज़माना बदल रहा है और नज़दीक का हम लोग कार्य ज़्यादा कर रहे हैं, स्क्रीन यूज कर रहे हैं, तो जो भी आँख की बीमारी है, चश्मा है, चाहे मोतियाबिंद है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, एज रिलेटेड डिजेनरेशन है, वो ज़्यादा कॉमनली पाया जा रहा है। जी, ये बात सही है। जी सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और कहें कि एक बहुत ही अभिन्न अंग, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग, आँखों की सुरक्षा किस तरह से करें, उन बीमारियों से कैसे बचे, ये जानकारी आपने दी। हमारे दर्शक भी बहुत ही लाभान्वित हुए सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार। आज हमने बात की आँखों के बारे में। अगले एपिसोड में हम फिर उपस्थित होंगे एक नई बीमारी को लेकर, आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए दिव्या और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।